इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने खूब सुना होगा। इन्हीं की बदौलत इजराइल अपने दुश्मनों के वार को नाकाम कर रहा है। इजराइल के हाइफा शहर में तैनात आयरन डोम कैसे काम करता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। अगर आप चारों तरफ एक नजर घुमाइए तो ये बहुत ही एक घना बसा इलाका है, रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ रहते हैं। ये देखिए, ये घरों को देखिए। इस समय हम लोग माउंट कार्मल पर है, हाइफा में, और अभी अभी एक रॉकेट अलर्ट आया है। और आप वो देखिए, वो अगर आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आयरन डोम सिस्टम, वो देखिए, वो इनकमिंग रॉकेट आया और एक के बाद एक आयरन डोम सिस्टम उसे ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो यहां से बिल्कुल पास नहीं है। ये दूसरी तरफ रॉकेट जा रहा है और इसीलिए यहां जहां हम हैं माउंट कार्मल के ऊपर, हाइफा शहर के ऊपर, वहां उतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग उसे देख भी रहे हैं, लेकिन इस जगह पर देखिए, आप निरंतर देख सकते हैं। वो देखिए, वो रॉकेट आया लेबनान की तरफ से और ठीक मेरे पीछे एक के बाद एक ये पूरा आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक मिसाइल की कीमत $50,000 है और ऐसी एक के बाद एक अगर आप गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिसाइलें एक रॉकेट को रोकने के लिए इस समय दागी गई हैं। ये यहाँ की जमीनी स्थिति है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल खुद की हिफाजत कर रहा है, लेकिन उधर हमास भी एक्टिव है। इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले की बरसी पर हमास की योजना एक बार फिर इजराइल पर जबरदस्त हमले की थी, लेकिन समय रहते इजराइल को इसका पता चल गया और ऐन वक्त पर बमबारी करके इजराइल ने हमास के रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। रिपोर्ट देखिए। एयर स्ट्राइक, बमबारी, शमीदोज इमारतें और तबाही। पिछले 1 साल से गाजा यह विनाश लीला देख रहा है। ठीक 1 साल पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से जंग जारी है। यहाँ तक कि रविवार को इजराइल ने एक बार फिर जबरदस्त बमबारी की। मध्य गाजा पट्टी के डेर अल बला में एक मस्जिद पर बमबारी हुई। इस हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए। इजरायली सेना ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर हमास का कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्र चल रहा था। लेकिन गाजा पर हमले यही नहीं रुके। हमास पर एक बड़ा हमला तो इसके बाद हुआ। असल में इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास के हमले की बरसी पर एक बड़ी साजिश रची गई थी। हमास ने एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान बनाया था। इसके तहत गाजा से रॉकेट की बौछार होने वाली थी। हमले का वक्त सोमवार सुबह 6:30 बजे का था और आतंकी एक बार फिर इजराइल में घुसने की तैयारी कर रहे थे। मगर वक्त रहते इजरायली एजेंसियों को इस साजिश का पता चल गया। और तुरंत ही इजरायली वायुसेना एक्शन में आ गई। गाजा पर बमबारी करके हमास की साजिश को नाकाम कर दिया गया। माना जा रहा है कि अगर हमास अपने इरादे में कामयाब हो जाता तो इजराइल में फिर नरसंहार हो सकता था। शायद निशाने पर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल की जगह थी, जहां बड़ी तादाद में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे थे। जाहिर है, हमला होता तो बड़ी तबाही होती। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा में कई रॉकेट लॉन्चर्स और सुरंगों को निशाना बनाया। ये हमला सुबह 6:30 बजे से ठीक पहले हुआ और इसी वजह से हमास इजराइल पर सिर्फ 4 रॉकेट दाग सका। यानी हमास की तैयारी तो जबरदस्त थी, मगर इजरायली एयरफोर्स ने उसकी तैयारियों पर पानी फेर दिया। बेशक इजराइल पर 4 रॉकेट दागे गए,
मगर उनमें से 3 को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया और चौथा खुले इलाके में गिरा। सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों पर रात भर बमबारी हुई। यहाँ हमास के आतंकी और उसके ठिकानों को लगातार निशाना बनाया गया। इजराइल को आशंका थी कि 7 अक्टूबर हमले की बरसी पर हमास हमला कर सकता है। आतंकी एक बार फिर इजराइल सीमा के पास जमा हो सकते हैं, लिहाजा इजराइल ने बमबारी करने में देर नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।